प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको दिल छू जाने वाली एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे थे और उसकी बीवी थी और वह खुद था। और उसके मन में एक ख्वाहिश थी कि वह जितने सुख अपने परिवार को दे सकता है वह उतने उन्हें देगा। और वह अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाता है और उनके जीवन में उनको हर एक खुशी देने के लिए पूरा संघर्ष करता है। हर एक चीज़ जो वह उससे मांगते हैं वह उन्हें लाकर देता है। और उसके मन की यही इच्छा थी कि वह अपने परिवार को किसी भी तरह से दुखी ना करे। ऐसे ही समा बीतता गया और वह अपने परिवार को बहुत सी खुशियां देता गया। धीरे धीरे अब उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। उसके दोनों बेटे अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और उसने उन्हें अच्छे से काम भी दिलवा दिए थे। और अब उसके दोनों बेटों की शादी की उम्र भी हो चुकी थी। और फिर वह अच्छे से घराने देखकर दोनों की शादी करवा देता है। वह उनकी शादी बड़े धूमधाम से करवाता है। और उन दोनों की शादी के बाद अब उनका परिवार बड़ा हो चुका था और वह अपने जीवन में बहुत सी खुशियों को देख रहे थे। लेकिन अचानक से एक हादसा उनके परिवार में होता है कि वह पिता जिसने सारी उम्र अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता की, उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी तबीयत इतनी खराब रहने लगती है कि वह खुद से चल फिर भी नहीं पाता। और उसका सारा परिवार उसको देखने में जुट जाता है। कुछ समय तक तो सब मिलकर उसको संभालते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे परिवार को उनके ऊपर वह एक बोझ सा लगना शुरू हो जाता है और वह अपने पिता को संभालने में संकोच करना शुरू कर देते हैं। और वह व्यक्ति अपने कमरे में बैठा एक दिन ऐसे ही सोचता है कि मैंने सारी उम्र इनके लिए इतना कुछ किया है, मैंने इनसे प्यार किया है और आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और कुछ समय तक जब ऐसा ही चलता रहता है तो एक रात ऐसी आती है जो उस पूरे परिवार के लिए यादगार बन जाती है। वह रात ऐसी थी कि वह पिता जिसने सारी उम्र अपने परिवार के लिए काम किया, उनको खुशियां दी, अब बस उसकी कुछ ही सांसें बची थी। और वह अपने दोनों बच्चों से एक बात करना चाहता था और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बाकी सारे परिवार को बाहर भेज दिया और उन्हें एक बात कही कि बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं तुम्हें एक बोझ लगने लगा था और तुम मुझसे कुछ दूर जाने लगे थे। मैं आज तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मैंने भी अपनी जवानी में ऐसा ही किया था। मेरे पिताजी जितनी खुशियाँ मुझे दे सकते थे उन्होंने मुझे वह सब खुशियाँ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बुढ़ापे में आकर उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी तो मैंने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। मैं भी उनको संभाला नहीं करता था, मुझे भी वह एक बोझ सा लगना शुरू हो गए थे। और आज जब मेरी सांसें कुछ ही बची हैं तो मुझे वह सब बातें याद आई। और बेटे, मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हमारे माता पिता हमारी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन हम उन्हें आखिर में क्या देते हैं, सिर्फ यही एहसास कि वो हमारे लिए एक बोझ बन गए हैं। और आज मुझे यह सब कुछ समझ आ गया है मेरे बेटों। और यह बातें करते करते ही वह अपना दम तोड़ देता है। और मेरे प्रिय दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और आज हम आपको इस कहानी के ज़रिए एक संदेश देना चाहते हैं कि कृपया अपने माता पिता का आदर कीजिए। जब तक वे आपके साथ हैं उनकी पूरी दिल से सेवा कीजिए, उनको संभालिए, क्योंकि आप ही बुढ़ापे में उनका सहारा होंगे। और आपकी यह सब बातें आपका परमेश्वर देख रहा है। और हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक हम यह संदेश को पहुंचा सकें।